मैं द ग्रेटेस्ट स्टेज ऑफ लव की रिकॉर्डिंग करने बैठने वाला था, आई वाज अबाउट टू स्टार्ट और तभी इंटरनेट ही चला गया मेरा। सीरीज इतनी स्कैमी है कि इंटरनेट भी स्कैम कर गया। देख लो तुम सीरीज इतनी ज्यादा गोटेड है कि इंटरनेट भी क्रैश हो गया। नॉट ओनली इंटरनेट, यूट्यूब भी। लास्ट पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ, वो साला हो ही नहीं रहा है, कह रहा है प्रोसेस करने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। किसी से एक्स्ट्रा टाइम साला तू भी टैक्स लेगा, यूट्यूब मुझसे लेता है वैसे। खैर उमेश, तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर लॉयड के चलते लॉयड के माँ और बाप का स्टेटस थोड़ा ऊपर हो गया था। दे आर काउंट फ्रंटेरा नाउ, और उनका स्टेट है वो इंडिपेंडेंट स्टेट भी बन चुका है। विस्कोना जो है अब वो इनके अंडर फॉल करेगा, साथ में अगले 20 साल के इन्हें टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। तो हाँ, कोई तो बहुत खुश होता है सुन के। खैर इसके बाद लॉयड का बाप विस्काउंट को बुलाता है कुछ मदद मांगने, और ये पूरा सेगमेंट दिस वाज पीक। लॉयड का बाप तक विस्काउंट के साथ स्कैम कर देता है, एंड या ही फील्स प्रीटी गुड डूइंग दैट टू। लॉयड का वायरस रैपिडली फैल रहा है। खैर इसके बाद लॉयड सारे रिफ्यूजी वगैरह काम वगैरह भी देता है, जिसमें फायदा उसी का, बिकॉज यू नो टैक्स। आफ्टर दैट दे स्टार्ट ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, जिसके अंदर कुछ माउंटेन सेट करके वहां फार्म वगैरह बिल्ड करेंगे। उसके लिए बांगुल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर तबियत खराब हो जाती है। सो लॉयड डज अ न्यू समनिंग, पर नया समन होने से पहले उसका बहुत स्कैम होता है। लाइक पहली 2 बार समन होते ही नहीं, और तीसरी बार एक मोच समन हो जाता है। बेचारे हमांग और पुडोंग वो तक सफर करते हैं इस टाइम। फिर लॉयड को मौका मिलता है कि वो ना मन पसंदीदा वाला स्किल समन कर सकता है, एंड ही पिक्स स्पाइडर वेब। तो समन होता है ये क्रीचर, हाँ ये स्पाइडर नहीं है, ये कबूतर है, इसका नाम लॉयड गोमिंग रखता है। इसके पीछे एक बैकपैक है, उससे स्पाइडर सिल्क बाहर आती है, स्पाइडर वेब जो बोलना बोल। पर हाँ ये साड़ा है बहुत आलसी, लॉयड की सुनता नहीं है ये। इसको लॉयड को देख के मेरे को ऐश और चार्ज याद आती है। पर हाँ, लॉयड के पास एक बहुत लॉयल फॉलोअर है जो है द ग्रेटेस्ट पुडोंग। वो उसको समझाने आता है और गोमिंग गलती कर बैठता है। वो पुडोंग की बेइज्जती कर देता है, उसको डंडा दे मारता है, और बस फिर पुडोंग, ओ माय गॉड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ लास्ट पार्ट रिकॉर्डिंग करते रहे, मैं जितना हंसा हूं ना, आई डोंट थिंक मैं कभी हंसा हूं इतना ज्यादा। पुडोंग इसको खाता है, और ये एक्सप्रेशन दे आर गोटेड, जैसा मालिक वैसा पेट। कहने बाद इनका फार्मिंग वाला प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। फिर सोचता है वापस स्पॉइलर एंडिंग देता हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड अगेन स्पॉइलर एंडिंग में मर ही रहा है वो। लास्ट पार्ट के अंदर एक कमेंट था, मेरे को याद है किसी ने बोला था कि इस सारी स्पॉइलर एंडिंग के अंदर सब मर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर जेवियर। ऐसा क्या सीन है, मैंने आगे तक नहीं पढ़ी मालूम, बट व्हाट आई थिंक इज सिंस जेवियर इज द रियल मेन प्रोटैगनिस्ट, इसलिए वो जिंदा रह जाता है शायद से। एनीवेज नए वाले स्पॉइलर एंडिंग के सब लोग मर जाते हैं बिकॉज ऑफ अ डिसीज, और वो डिसीज है कॉलेरा। बेसिकली वेस्ट जब वो अंडरग्राउंड वाटर में घुस जाए, उनसे मिक्स हो जाए, लोग वो पिए एंड खत्म। तो वहां इस चीज से लड़ने के लिए व्हाट लॉयड डज, वो प्रॉपर सीवेज सिस्टम क्रिएट करता है। साथ में विस्काउंट से मिलने जाता है। जैसे विस्काउंट इसकी शक्ल देखता है, बेहोश। ऑल्सो लॉयड इसके बेटे को भी कूटता है। लॉयड विस्काउंट को बताने आया था कि हम सीवेज सिस्टम वगैरह बना रहे हैं, और तेरा घर बीच में, तो तोड़ो साढ़े घर। या ये लोग विस्काउंट का घर तोड़ देते हैं और उसे फिर टेंट में रुकवाते हैं। भाई छी, खैर काम वगैरह सब कुछ सही से जा रहा है, सीवेज सिस्टम बन रहा है, पर जो सारा वेस्ट इधर इकट्ठा तो होगा ना, उसको क्या करें। लॉयड मारने से पहले आइडिया क्लिक होता है कि उसको जला देते हैं, और जलाने के लिए किसको लेके आएगा, एक ड्रैगन को। ये साला ड्रैगन को स्कैम कर देता है। ड्रैगन को ने शादी, लॉर्ड बोलता 10 साल के अंदर मैं आपका ब्याह करवाऊंगा, तो हमारा काम करो, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, शादी करवा दूंगा मैं। बस वो करता साइन और गेम ओवर। वो इन ड्रैगन्स में कुछ सीन है जो ज्यादा सुंदर ज्वेल बना के लड़की इंप्रेस करेगा, लड़की उसकी, और जो ड्रैगन है वो ज्वेल वगैरह बना पाता नहीं है, तो जो ड्रॉप मास्टर है वो ड्रैगन को सिखाने वाला है हाउ टू क्राफ्ट ब्यूटीफुल ज्वेल्स। कहते हैं सिस्टम बताता है कि लॉर्ड की वजह से बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, जैसे ड्रैगन की, उसके माँ बाप की, विलेज के सारे लोगों की, साथ में छोटे भाई की भी। तो लॉयड वेरी गुड। लॉयड सेज अरे थैंक यू सो मच, पैसे निकाल फिर कुछ। लॉयड भी लाइक प्रेज मत करो, पैसा दे दो, खत्म बात। खैर से बाद लॉयड अपनी इंटरमीडिएट डिजाइन स्किल को एडवांस डिजाइन पे पहुंचा देता है। सिंस प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसको ये स्किल रिक्वायर्ड थी, मतलब अपग्रेडेड लेवल वाली स्किल। और उसको एक बोनस स्किल भी मिलती है जो कंस्ट्रक्शन गाइड, मतलब ऐसा होलोग्राम स्ट्रक्चर बना पाएगा, और उसको नहीं होलोग्राम से वर्कर्स को भी दिखेंगे, इसे कंस्ट्रक्शन जल्दी हो पाएगा। और किसी ने होलोग्राम के बाहर खोदा तो ऐसे लॉयड होलोग्राम आएगा जो बोला काम कर साढ़े सही तरीके से। खैर अब हम आते हैं सर बैरन पे, जो अपने सारे सोल्जर मजदूरों को बोल रहे होते हैं अब ह्यूज सीवर कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है, सबको इलनेस से बचाने के लिए। सब मेरे साथ चिल्लाओ, क्या है हमारा मोटो? एवरी सिंगल वन ऑफ देम विद दिस एनर्जी से सेफ्टी फर्स्ट। सर बैरन बोलते हैं अगर कोई इंजर्ड हुआ साले की जान ले लूंगा मैं, अगर कोई वीक है यहां निकल जाओ। लॉयड जेवियर को बोलता है अरे सर इतने पागल क्यों हो रहे हैं, व्हाट ऑन अर्थ मेड देम लाइक दिस, यू बड़ी यू। जेवियर लॉयड को देख रहा है कि तू साढ़े 3 बजे से हो रहा है। खैर इसके बाद लॉयड हमें थोड़ा ओवरव्यू देता है, मतलब मैप के साथ कि सीवर सिस्टम ऐसे बनने वाला है, जो मेन पाइपलाइन है उसको छोड़ के जो छोटे मोटे साइड पाइपलाइन दिख रहे होंगे तुम्हें, वो तो अपना पूरा अकेला निपटा देगा। The good can do that alone। छोटे मोटे छेद तो वही खोद देगा, पर जो मेन टनल है उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होएगा एनकरेजमेंट, और वो देगी बांगुल। किसको? ऑफ कोर्स दिस सिंप को। बांगुल बीबीओं को चीयर करती है, और वो साला जो खोदता है
खोद ही देता है तो साला। साथ में वर्कर वगैरह भी लगे पड़े हैं और लॉयड इस टाइम अपनी वही कंस्ट्रक्शन गाइड वाली स्किल यूज कर रहा है। एक वर्कर हल्का सा सर्कल के बाहर खोद देता है, तब लोड़ा होलोग्राम बोलता है ओए का सही से करो ना सालो। सब लोग उसको देखते हैं लोड़े होलोग्राम को और सारे खुश। ओए मास्टर लॉयड आ गए, कितना गुस्सा है वो, इससे तो मुझे और स्ट्रेंथ मिल रही है। ये देखने के बाद साले हर जगह उल्टी हरकत करना शुरू आते हैं। हर कोई गलत खोद है लॉर्ड देखने के लिए। कोई कह रहा है इधर और स्केरी फेस बना रहा है, कोई कह रहा है मेरे वाला और अगली है। ये सारे लॉर्ड के होलोग्राम से मजे ले रहे हैं। असली लॉर्ड चिल्लाता है ओए सालो काम कर लो, ये क्या कर रहे हो। फिर लॉर्ड बोलता है ये साले ऐसे एक्ट क्यों करते हैं, व्हाट ऑन अर्थ मेड देम एक्ट लाइक दिस बडी यू। खैर इसके बाद थोड़ा सा टाइम स्किप। लॉर्ड आता कि अगले 3 महीने हमारा कंस्ट्रक्शन का काम बड़े अच्छी तरीके से आगे बढ़ा। इसे कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन वाली स्किल है वो बहुत काम में आई। इसके बाद हम सर बैरन और लॉर्ड को देते हैं। लॉर्ड बता रहा था कि वहां तक जाएगा सिवेज सिस्टम और उधर जाके हम स्लज ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनाएंगे, वहीं जा सारा वेस्ट इकट्ठा होगा, फिर ड्रैगन जला देगा उसको। सर बैरन बोलते हैं जहां बोल रहे हो वो वही जगह है जहां मास्टरडॉन्स ने अटैक करता और वहीं पे है इस टाइम वो लोग, तो ठीक रहेगा। मास्टरडॉन्स वही वो जंगली हाथी वाले क्रीचर जो थे, तो 4-5 सर बैरन पाल रहे उनके बच्चों को। लॉर्ड बोलता है बीबीएंग उधर फ्रीक्वेंटली जाता है काम करने, I don't think वो लोग वहां पे बार बार आएंगे, बट स्टिल हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हमारे लोगों को बोल दो कि अगर कोई मास्टरडॉन के सामने आता है तो लड़ना नहीं, भागना सीधा, उनसे मत भिड़ना, सिंपल बात। खैर जब वहां पे एक्चुअली काम शुरू होता है तब कोई भी मास्टरडॉन होता ही नहीं, इन्हें कोई भी वो जंगली आदमी दिखता ही नहीं है। लॉर्ड सोचता है कि अब बेबीओंग उधर है ऐसा इसलिए हो रहा है, बट रीजन कुछ और है। खैर इसके बाद हम कुछ देखते हैं और ये बंदा पागल हो चुका है, ऑफिशियली पागल हो चुका है बंदा। अपने साथ ही वो रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहा है, खुद डाइन दे रहा है पेट के पीछे, बोलता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। पीछे मुड़ता है, पीछे कोई है नहीं, गलत, पीछे यही खड़ा हुआ है। पीछे आता राइट करता कि पकड़ा गया, तो वापस फिर डायना वाली पोजीशन में पहुंचता है, बोलता है अरे तू पकड़ा गया, आई कॉट यू। ये ले बैंग, इसने शॉट मारा किसको, खुद ही को, साला गिर जाता है यहीं पे और बोलता है अरे शिट यार मैं हार गया। मैसेंजर बोल रहा है मैं सोच रहा हूँ कौन लूनाटिक है, वो वर्कर है तू, तुम लोग यकीन नहीं करोगे। पुडोंग भी इसको देख के रो रहा है, वो सोच रहा है मेरे मालिक तुम्हें क्या होगा, क्या कर रहे हो तुम ये। लॉर्ड बोल रहा है क्या होगा, खेल तो रहा हूं मैं। पर पुडोंग इधर कुछ बताने आया लॉर्ड को। लॉर्ड बोलता है क्या कुछ मिला तुम्हें अजीब सा ना, पे लोग गड्ढा बार खोद। लॉर्ड वहीं पे पहुंचता है, सबको साइड करता है और कुछ ये देखता है एक डेड मास्टरडॉन, इसकी बॉडी को जमीन में दफनाया हुआ था। लॉर्ड उसके पास आता है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करता है और समझ आता है कि जहाँ टाइम पहले से दफनाया नहीं गया है और देखे लग रहा है किसी ने इसको मारा है फिर दफनाया है, पर क्यों और कौन करेगा ये। तभी बीबोंग बोलता है कि उसे कुछ स्मेल हो रहा है यहाँ पे, तो लॉर्ड बोलता है ठीक है तो और खोद दो। लॉर्ड के सारे वर्कर्स वगैरह खोदते हैं और उन्हें क्या देखने को मिलता है, इधर तो भाई आर्मी दफनाई हुई है इनकी, अभी फ्रेम में कुछ मोर देन 16 मास्टरडॉन्स के लाशें यहाँ पे ना। ये बहुत अजीब हुआ है, लॉर्ड ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बोलता भाई नॉवेल्स के अंदर ऐसा हुआ ही नहीं कभी, नॉवेल्स के अंदर ये मास्टरडॉन्स की कुछ हैबिट्स के बारे में मेंशन तो था पर ऐसा कुछ ने कभी पढ़ा नहीं था नॉवेल के अंदर। उसे देख के बस और बस एक ही सिनेरियो याद आ रहा है जो है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ नमरांस बैरियर, जहाँ पे जेवन ने कोई ब्लास्ट मास्टर करा था। उस चैप्टर के अंदर कोई ब्लैक मैजिक अपीयर होता है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। लॉर्ड के बोलते अगले मोमेंट ही ये जो लाश है मास्टरडॉन्स की, इनमें से भी यही सेम डार्क या ब्लैक मैजिक अपीयर होने लग जाता है और लॉर्ड समझता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। वो सारे वर्कर्स को बोलता है भागो यहाँ से, जितना जल्दी हो सके, जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ। और हमने बोलता है ये है कॉर्प्स एक्सप्लोजन मैजिक। वेल वो यहाँ पे आधा सही है। खैर भी सारे वर्कर्स वगैरह भागते हैं, ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट बहुत जल्दी इनका कैच करने वाला होता है। नाउ लॉयड हैज टू डू समथिंग, वो वर्कर्स ध्यान खतरे में डालने नहीं वाला। नाउ अपकमिंग ब्लास्ट को रोकने के लिए वो मोस्ट प्रोबेबली ट्रिपल माना ब्लास्ट थ्रो करने वाला होता है। यहाँ पे वो प्रिपेयर कर लेता है, बट उसके आगे बेबीओंग आ जाता है और वो सारे ब्लास्ट खुद की बैक पे ले लेता है। डब्ल्यू बॉय डब्ल्यू, मेरे को बिल्कुल लगा था कि ये साला जगत करेगा। हमें सब चीज की प्रेजेंस ड्रैगन को सेंस हो जाती है, उसी डायरेक्शन में देता है और बोलता है 1 मिनट, क्या मैंने जस्ट अभी नेक्रोमेंसर सॉर्सरी फील करी, साथ में कॉर्प्स एक्सप्लोजन मैजिक भी, और जो भी क्रीचर की लाश थी वो पक्का सी ह्यूमन तो बड़ी ही थी। ओके द ड्रैगन हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बस ब्लास्ट सेंसर के ये सब कुछ जान लिया। आगे वो बोलता है और वो हरामखोर उधर ही काम कर रहा है, शायद वो दिक्कतों में होगा, क्या मुझे जाना चाहिए उसकी हेल्प करने, शुड आई हेल्प हिम। मे बी ड्रैगन चला जाता पर वो देखता है जेवर को वहां जाते हुए, तो बोलता है ना जेवर संभाल लेगा, मुझे अपने क्राफ्ट पे ध्यान देना चाहिए। ड्रैगन अपनी क्राफ्टमैनशिप पे ध्यान देगा और तुम ध्यान दो हनीगेन पे, ये तुम्हारे अनयूज्ड इंटरनेट को कैश में बदल देता है। देखो सिंपली हनीगेन पे रजिस्टर करो, यूज कोड डैडी टू गेट $3 फॉर फ्री। देखो हनीगेन बैकग्राउंड में रन होगा और तुम्हारा जो अनयूज्ड इंटरनेट है वो उसको यूज करेगा और उसके बदले तुम्हें थोड़ा थोड़ा कैश देगा। जैसा मैंने बोला थोड़ा सा ही कैश मिलेगा, ठीक है, इतना नहीं कि तुम था ले लो इससे, मैं वो प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट इतना कि तुम नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या क्रंचरोल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और हाँ तुम्हारे पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं करने वाला, तुम्हारे गैलरी में जो हिडन फोल्डर है वो तुम्हारे वहां तक नहीं पहुंचने वाला है। 60 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते तो चिल कर। साथ में इसके अंदर एक लकी पॉट गेम भी है, अगर लकी निकला तो तुम्हें $100 मिल सकते हैं और किसी और को आप प्रेफर करोगे उसको इंस्टॉल करा तो फ्री के $5।
होगा। सो इन शॉर्ट दिस कैन बी योर बेस्ट पैसिव इनकम सोर्स। तो हनी गेम डाउनलोड करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। यूज कोड डैडी टू गेट $3 फॉर फ्री। फिर इसके बाद हम लॉयड पे आते हैं और अपना लौंडा बीबीयोंग या ही एंट वेल। ब्लास्ट तो काफी डैमेज हुआ पर होश में अब भी वो। दूसरी साइड वर्कर्स बोलते हैं मास्टर उधर देखो जरा। लॉयड देखता है वो जो कॉर्प्स हैं वो फटे तो, पर जैसा अपने ड्रैगन ने बोला नेक्रोमैंसर्स मैजिक, समझ गया ना क्या सीन है। द डेड इज अलाइव। जो है सारी लाशें थी मास्टरडॉन्स की यूजिंग नेक्रोमैंसर मैजिक, वो जिंदा हो चुकी हैं। ऑल्सो लॉयड ने बीबीयोंग को ब्लू सनफ्लावर सीड खिला दिया हुआ, बहुत छोटा हो चुका है, लॉयड हाथों में ही है। और जब इन्होंने खोदा था हमने क्या देखा था, 12-16 लाशें, राइट। बट ब्लास्ट के बाद भाई इनकी पूरी आर्मी आ चुकी है यहाँ पे। तो हाँ, उन 12-16 लाशों के अंदर और लाशें दफन थी और उनके अंदर और तब इनकी सेना इकट्ठा होगी यहाँ पे। और जैसे ये डेड जिंदा हुए, ये सारे लॉर्ड और उसके सोल्जर्स पे दावा बोल देते हैं। लॉर्ड सबको बोलता है भागो, बिकॉज इनसे लड़ नहीं सकते। हाँ, उसके मजदूर वगैरह वो स्ट्रॉन्ग हैं, बट दे कांट फाइट अनडेड। पर आए सबके बीच आता है व्हाइट कैवलरी कमांडर, जो बोलता है व्हाइट कैवलरी रेडी हो जाओ, मे बी हमारा आखिरी दिन हो, बट फॉर द सेक ऑफ आवर मैजेस्टी, फॉर द सेक ऑफ फ्रंटेरा काउंटी हम लड़ेंगे। और लॉर्ड को बोलता है पलटो और भागो। विदाउट एनी सेकंड थॉट द कमांडर सेज रिट्रीट, भागो भाई भागो। उसको पता है लॉयड जो बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा, तो उसके कमांड फॉलो कर लेते हैं। खैर अभी भाग तो लॉयड सबसे पहले सोचता है कि वो क्या कर सकता है इनके बारे में। वो नोवेल से मास्टरडॉन ने उस बिहेवियर को याद करने का सोच रहे, कुछ उसकी हेल्प कर दे। स्ट्रैटेजी बना लौंडा कि हाउ कैन ही क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन अस एंड देम। और उसके माइंड में एक स्ट्राइक हो जाती है। तो सर बैरन से पूछता है कि जो वो है कहाँ पे है वो, और सर बैरन बोलते हैं फील्ड के अंदर। नाउ लॉयड किसकी बात कर रहा है आगे पता लगा, पर तो मैं बता देता हूँ। जो मास्टरडॉन्स के छोटे पिल्ले हैं उनकी बात कर रहा है ये। लॉर्ड उनमें से एक को लेने जाएगा, पर अभी वो पुडोंग को बोलता है पुडोंग इनको रोक, थोड़ा टाइम बाय कर मेरे लिए। तो आप तुम देखने वाले हो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को इन नमूनों को पेलते हुए। पुडोंग भागते हुए आगे आता है, उसको देख के मास्टरडॉन थोड़ा हैरान हो जाते हैं। लॉर्ड अपना फिश प्रिपेयर करता है और एक मुक, ओ माय गॉड, दैट वाज पुडोंग्स राइट हैंड ब्लू। एक मुक का, और ये मास्टरडॉन सीधा जाके ठुकता है औरों में। फिर पुडोंग पीछे उतर अपनी एल्बो थ्रो करता है, दिस इज पुडोंग एल्बो जैब। After that पुडोंग्स 10-foot kick, एक में 3 मास्टरडॉन्स उड़ा दिए। कौन है इतना स्ट्रॉन्ग? लिटरली नो वन। खैर इसके बाद पुडोंग थोड़ा पीछे आता है एंड बड़ी व्हाट आर यू डूइंग, इसके कुछ हैंड मूवमेंट्स आसपास और फॉर्म हो रहा है। ये साला कोई अटैक करता है, ये क्या कर रहा है पुडोंग? बड़ी व्हाट आर यू डूइंग। एक अटैक में इतने सारे मास्टरडॉन्स खत्म हुए। अटैक का नाम है पुडोंग प्लम ब्लॉसिंग फिश, द डांस ऑफ वाइट प्लम ब्लॉसम। आई माइट बी रॉन्ग, बट शायद से जो और मानवास कनेक्टेड हैं इसके नोवेल से, आई थिंक उनमें से किसी एक नोवेल का अटैक है कोई ये। खैर अभी लॉयड भी पुडोंग को करते देता है, बोलता है पुडोंग तू साले क्या सब देख रहा है आजकल। भाइयों दैट वाज सिनेमा राइट देयर। अगर वो अटैक एक बार लग जाए हमारे गो को, आई एम सॉरी बट वो गेम ओवर। खैर इसके बाद एक मास्टरडॉन स्पीयर दे मारता अपने पुडोंग के। पुडोंग को थोड़ा हटो, इससे पहले पुडोंग कुछ करे। 2-3 और चढ़ जाते हैं पुडोंग के ऊपर, बट पुडोंग लॉक्स इन और सबको उड़ाता है हवा में, पतंग बना के उड़ाई थे सालों को। बट आफ्टर दैट फ्यू मोर अटैक पुडोंग जस्ट लाइक दैट। पुडोंग एक को मारता है, दूसरा आता है, दूसरा मारता है, तीसरा जाता है। दे ऑल आर गैंगिंग अपॉन पुडोंग। पर हाँ इतना काफी था लॉयड के लिए। अभी वो वहां पे आता है, चिल्ला के बोलता है ओए साले हाथियों। सब देखते हैं अपने लॉयड को, जो इस टाइम उनके बच्चे के साथ खड़ा हुआ है और बोल रहा है ये देखो मेरे पास क्या है। लॉयड उस बच्चे गले पे अपना फावड़ा लगाता है और बोलता है अगर तुमने कुछ करा तो मार डालूंगा इसको। 5 सेकंड से कम लगे मेरे को इसका मीट बनाने में। चाट भी रहा उसको भाई, हाथ दे यार। इसकी एक्टिंग टॉप नॉच। ना ऑफ कोर्स ये देखिए जो वो डेड वाइल्ड एलिफेंट्स है उन्हें गुस्सा लग जाता है और लॉयड इतने पे नुकता वो खाल खींचते बोलता है क्या हुआ तुम्हें गुस्सा आ रहा है? इज समथिंग बॉदरिंग यू? अगर गुस्सा आ रहा तो आके बचा लो ना इसको, इससे पहले मैं इसकी खाली उतार दूं। और वो लोग एक्चुअली पागल होकर सारे पुडोंग को छोड़कर लॉयड पे दावा बोल देते हैं। एंड लॉयड सेज यप दे टुक द बेट। लॉयड ये बेबी मास्टरडॉन को उठाता है और बोलता है बहुत बढ़िया है, तेरी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, तेरा जो भी नाम था। इसके बाद लॉयड आता है कि स्टोरी से एक चीज याद आ गई थी, और वो ये जो मास्टरडॉन से इतने डेंजरस नहीं होते वैसे तो, बट अगर बात आए इनके यंग वंस प्रोटेक्ट करने की तो फिर ये कोई भी लिमिट क्रॉस कर देंगे, आइदर दे आर अलाइव और डेड। और इसमें एक सिनेरियो तो इधर फिट बैठता है। खरा लॉयड आता है कि सर बैरन जब इनको पाल रहे थे, एक मिनट किस चीज के लिए पाल रहे हैं? सर्कस के लिए? लाइक एक हाथी पोल जंप कर रहा है, पीछे वाला क्या कुछ बैलेंस कर रहा है? जो भी लॉयड आता है कि जब सर बैरन को पाल रहे थे बच्चों को, वो मास्टरडॉन्स हर दिन देखना आते थे कि कैसे उनके बच्चों की परवरिश हो रही है। वो देते कि सर बैरन प्यार कर रहे हैं तो चला जाते चुपचाप। तो लॉर्ड समझ गया सबको बताने के लिए, इनको अपने पीछे लगाने के लिए बच्चे को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी बच्चे पढ़ाता है पुडोंग को और बोलता है वैली के एंड में लेके चल हमको। तो हाँ फिर पुडोंग लॉर्ड को लेके भागता है, सारे एलिफेंट के पीछे लगे हुए हैं, दूर से मजदूर सब होते देख रहे हैं, बोल रहे हैं एंड अगेन मास्टर लॉयड सेव्ड अस, खुद की जान खतरे में डाल के। होता है हम फॉरेस्ट में आते हैं जहाँ पे ये कबूतर आराम से चिल मस्ती में है, आराम से गाने गा रहा है, मैं हूँ एक लोनली बॉय
गॉड, यूजलेस एकदम। पर तभी से कोई ग्रैब करता है जो और कोई नहीं, अपना जेवियर है। वो बोलता है मार्शल लॉयड ने तुम्हें रेड सनफ्लावर सीड दिए हैं ना, ऑल्सो 6 माइल नॉर्थ में आने में कितना टाइम लगेगा। तो जेवियर इस टाइम कुछ ज्यादा ही दूर आई गेस लॉयड से, तो इस्तेमाल करने वाला है कॉमिंग का। खैर बैक टू लॉयड, अपना पुडोंग थक चुका है थोड़ा। मीनवाइल द वाइल्ड एलिफेंट्स दे आर कैचिंग अप फास्ट। तो उनको थोड़ा रोकने के लिए लॉयड उनको फोड़ देता है, मतलब बेसिकली उन पे अटैक थ्रो करता है, इसमें एक फटता है और काफी सारे फट जाते हैं। बट स्टिल दैट इज नॉट इनफ, पीछे और भी बहुत सारे हैं। लॉयड सोचता है मे बी एक ट्रिपल कोर ब्लास्ट से काम बन जाए, बट उसे पूरी जगह ही फट जाएगी तो उसके भी लग जाएंगे, मे बी वो भी मर जाए। खैर अबे पुडोंग बीच में ही रुक जाता है क्योंकि आगे तो भागने की जगह है नहीं। एंड लॉयड नोज दिस वेरी वेल। पर कुछ तो करना पड़ेगा, पीछे से वो जानवर भागते हुए आ रहे हैं जो इनकी जान लेके रहेंगे। खैर कंफर्मेशन के लिए लॉयड सर्विंग स्किल यूज करता है। और हाँ, उसने सही सोचा था, अगर पुडोंग इन दो को लेके चढ़ेगा तो वो गिर सकता है, वो थोड़ा स्लाइडी एरिया है। लौंडे के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं, क्या करे अब वो, क्योंकि पीछे तो बहुत है उसके। पहले तो वो खुद को शांत करता है तभी वो सोच पाएगा। लौंडा थोड़ा सोचता है और एक चीज माइंड में क्लिक हो जाती है जो थोड़ी डेंजरस है उसके लिए भी। खैर पुडोंग से उतरता है और अकेले जा रहा होता है उनसे भिड़ने। पुडोंग थोड़ा कंसर्न में बोलता भी है कि मत जा, बट लॉर्ड बोलता है जितना हो सके उतना पास चलाया तू वॉल के बेबी मास्टरडॉन के साथ। लॉर्ड कुछ ऐसा करने वाले से शायद उसको हर्ट हो, तभी पुडोंग को बोल रहा है कि तू ही मुझसे दूर हो जा। खैर आगे मन में बोलता है मैं चिंता में तो था कि अगर मैं ट्रिपल माना ब्लास्ट यूज करूंगा तो शायद मैं ही ना मर जाऊं, बट व्हाट इफ वो ट्रिपल माना ब्लास्ट इन पे ना मारे, आसमान में मार दे। एंड लॉयड डज एग्जैक्टली दैट। वो ट्रिपल कोर माना ब्लास्ट आसमान में थ्रो करता है, ना इन अनडेड एनिमल्स पे ना ऊपर जो पत्थर है उन पे, सीधा उसने आसमान में शूट करा। तो सोचो ना ऐसा क्यों करा है, ये मैं सोचा कि वो जेवियर को बता रहा है कि मैं यहाँ पे मेरी हेल्प कर ना, पता लग गया। खैर अभी माना ब्लास्ट की वजह से उसकी एनर्जी खत्म, लौंडा घुटनों पे आ चुका है, उसका हाथ से फावड़ा गिर चुका है, पुडोंग जिंदा कर रहा है उसकी। वो अनडेड बीस्ट बहुत क्लोज आ चुके हैं उसके। और तभी मैसेंजर बोलता है स्किल सुपरचार्ज एक्टिवेटेड। क्या होता है इसके अंदर, आसपास जहां भी माना है लॉयड वो सारा का सारा फोर्सफुली सक कर लेगा, और जहां से भी सक कर रहा है वो सब चीजें डिग्रेड ही हो जाएंगी, जिसे हमने तो देखा था जब उसने हेल्प करी थी योर हाईनेस की। तो हाँ, अभी उसके आसपास जो सारी चीजें हैं लॉयड वहां से माना सा करने लग जाता है। सामने क्या है, वो अनडेड बीस्ट, लॉयड उनसे माना सा कर रहा है, उनसे मार निकला, खत्म वो। पर साइड में पहाड़ है, पीछे अपना गोट पुडोंग भी है, वो भी खतरे में आ सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए व्हाट लॉयड डज, वो माना को बस और बस एक डायरेक्शन से ही अब्सॉर्ब करता है, जो उसके सामने वाला डायरेक्शन। पुडोंग थोड़ा सरप्राइज्ड है कि ऐसा कैसे करा लॉयड ने, जो भी सामने जो सारे अनडेड बीस्ट थे उनका ऐसे खात्मा हो रहा है। देखते देखते सारे टूटते जा रहे हैं और लॉर्ड सबका माना सा करे जा रहा है ना। लॉर्ड ने पहले बार चीज करती है, उसने अनकॉन्शियसली करा था क्वीन के सामने, और अब वो सेकंड टाइम नहीं कर रहा है, वो उसने एक्चुअली पहले जेवियर प्रैक्टिस करी थी इस चीज की। हम उसे फ्लैशबैक में चीज देखते हैं। अबे जेवियर को बोलता है आई एम गोइंग टू फीड ऑफ यू। जेवियर बोलता है अबे हटो, पागल हो गया तुम, क्या बोलते रहते हो। लॉर्ड बोलता है अबे वो पूछ रहा, ऑर्डर दे रहा हूं। फिर वो बिना जेवियर को समझे यही हरकत करता है, ट्रिपल माना ब्लास्ट यूज करता है, आसमान में थ्रो करता है वो, जिस वजह से इसका सारा माना खत्म, ये बेहोश हो जाता है, मतलब जमीन पे गिर जाता है। जेवियर बोला क्या कर रहे हैं आदमी। तभी सुपरचार्ज स्किल एक्टिवेट होती है, आसपास से माना सक करना शुरू हो जाता है, सराउंडिंग डिस्ट्रॉय हो रही है, पर से कहां चाहिए, फ्रंट से। तो डायरेक्शन सेट करता है बिल्कुल सामने, मतलब जेवियर वाली डायरेक्शन से। तो जेवियर से माना अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है, और जरा एक्सप्रेशन देखो तुम इसके, कितना खुश है जेवियर को एब्सॉर्ब करके, तेरे में सारा माना सक कर लूंगा मैं साढ़े। खैर थोड़ा करते ही एरर आ जाता है, और एरर ये है कि लॉयड की बॉडी ऐसे टाइप का माना एब्सॉर्ब नहीं कर सकती। तो हाँ, खून की उल्टी और बेहोश। जेवियर खड़ा खड़ा सोच रहा है भाई मैं क्या करूं इसका, बट हाँ जेवियर बार बार लॉर्ड ऐसे हालत में देखता नहीं है, थोड़ा हंसकर बोलता है अरे आप ठीक हो ना सर। लॉर्ड बोलता तो साले हंस रहे हो क्यों। खैर जो भी एक्सपेरिमेंट से एटलीस्ट वो माना कहां से एब्सॉर्ब करना है वो डायरेक्शन सेट कर पाना सीख लिया, और वो अभी यही कर रहा है। जो सारे वाइल्ड अनडेड बीस्ट से उसने सबका माना सक कर लिया, और ये वाला माना लॉर्ड सक कर पा रहा होता है। मोस्ट प्रोबेबली जेवियर हाई रैंक पे जेवियर नहीं कर पा रहा होगा। अब देखो लॉर्ड माना कितना सक कर पाए उसकी भी तो लिमिट है, नहीं जितने में वो फुल हो जाए वो फुल हो जाता है, पर अब भी वो माना सक करे ही जा रहा है, जिस वजह से भी उसकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है ना। जो अनडेड बीस्ट का माना है थोड़ा अलग है, पॉइजन नहीं है पर थोड़ा अलग तो है, और इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसको अपने माना हार्ट के आसपास इनको और तेज स्पिन करवाना पड़ेगा। इन शॉर्ट लॉर्ड का जो माना हार्ट है वो इस टाइम काफी डैमेज लेने वाला है। हम बस बार बार ये चीज रिपीट होते हुए देखते हैं। मैसेंजर ये बोलता है माना हार्ट ने डैमेज लिया काफी ज्यादा, फिर प्योरिफाइड माना ने हील कर दिया माना हार्ट को, और फिर माना हार्ट वापस से डैमेज ले रहा है। ये साइकिल बार बार रिपीट हो जा रहा है, लॉर्ड की हालत खराब हो जा रही है, पर वो अनडेड दे आर डाइंग, मतलब उनसे माने निकाल तो लाश ही बचे फिर तो सिंपल। और तो सबके चलते लॉर्ड के माना हार्ट स्किल भी इंप्रूव हो रही है ना। ऐसे मैंने बोला थी रिपीट पे होता ही रहता है, और एक पॉइंट पे आके लॉर्ड सारा माना सक कर लेता है, जस्ट लाइक आई सक हिज मदर टू।
और उसने सारा माना सक करने के बाद उसकी स्किल्स भी बढ़ जाती है, जैसे कि इंटरमीडिएट स्वॉर्ड एक्सपर्ट लेवल 1 पे आ चुका है वो, जैसे फिजिकल एबिलिटीज बढ़ चुकी है उसकी 600% से। बट हाँ, सारे अनडेड मास्टरडॉन्स अब भी नहीं मरे हैं, बहुत सारे अब भी बाकी हैं। पर हाँ, उसका माना हार्ट का लेवल बढ़ा तो नई स्किल भी मिली है उसको, और वो स्किल है टू कंट्रोल दी अनडेड, बेसिकली ज़ॉम्बी डोमिनेशन। लड़ाई बोलता है झुको मेरे सामने। अगले मोमेंट सारे मास्टरडॉन दे आर ऑन देयर नीज। पुडोंग भी हैरान है, लाइक वो डैम। यार अभी लॉर्ड पुडोंग को ब्लू सनफ्लावर सीड देता है और बोलता है चल घर चलते हैं। लॉर्ड पुडोंग और जो बेबी एलिफेंट है ये तीनों इनके ऊपर चढ़ के आते हैं फिर, और से पता लगता है लॉर्ड कमांड कर सकता है अनडेड को जिनका माना उससे कम है। एंड विद दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड। लॉर्ड, वो बेबी एलिफेंट और पुडोंग आराम से निकल रहे हैं। बट जाते आते मैसेंजर बोलता है अरे पाजी रुको जरा, ज़ॉम्बी डोमिनेशन जो है ना वो तभी काम करेगा जब आप ज़ॉम्बीज को देख रहे होगे। लॉर्ड ये पढ़ता है और फिर पीछे मुड़ता है और देखता है ज़ॉम्बीज आर ऑलरेडी आउट ऑफ हिज कंट्रोल। लाइक उसे कंटिन्यूअसली इनको देखना पड़ेगा। एक बार नजर हटाई बस कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं। पहले कुछ आते हैं, फिर कुछ आते हैं और फिर कुछ और। तो मैसेंजर बोलता है अभी 308 ज़ॉम्बीज कंट्रोल में हैं, बस 40 सेकंड के लिए, और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखो ये जिन ज़ॉम्बीज के ऊपर है वो तो कंट्रोल में है, वो तो शांत है, पर पीछे वाले अटैक करना शुरू होता है, उनको फोर्स भागना पड़ता है। बताओ फिर भाग रहे हैं। धीरे धीरे टाइम कम हुआ, 27 सेकंड हो चुके हैं, फिर 18 देते देते और सारे अनडेड से कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। आफ्टर दैट 7 सेकंड एंड नाउ 0 सेकंड, और लॉयड एस्केप नहीं कर पाया। तो बेबी एलिफेंट और पुडोंग को पकड़ता अपनी बाहों में, खुद को ह्यूमन शील्ड यूज करने वाला है बेसिकली वो, क्योंकि आसपास यू कैन सी उसकी मौत है, हर एक डायरेक्शन से उसकी मौत उसके ऊपर आ रही है। बट तुम्हें याद हो कोई प्लान करा था उड़ के आने का यहाँ पे। यप, ज़ेवियर कम्स इन क्लच। वो कॉमिंग के वेब थ्रेड यूज करता है और लॉयड को यहाँ से निकाल लेता है, और वो सारे दूसरे में टकरा जाते हैं। लॉयड थ्रेड देखे समझता है क्या सीन है, वो ऊपर देखता है, हम देखते हैं ऊपर कॉमिंग उड़ रहा है, उसके ऊपर है ज़ेवियर, जो अगले पल अपनी ऑरा स्वॉर्ड समन करता है और बोलता है कॉमिंग सर लेट्स गो। एंड कॉमिंग बोलता है क्या करूं अब मैं, क्या चाहता तुम मुझसे? ये अभी ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है ज़ेवियर की। बट द मोमेंट पुडोंग सेज पुडोंग ब्रो लॉक्स इन, कॉमिंग को बस बोल दो पुडोंग, बस खत्म, दिस डूड विल लॉक इन लाइक अ सेकंड। नाउ व्हाट ज़ेवियर डज, जो आसपास माउंटेन्स हैं, अपना ऑरा ब्लेड उसी में घुसा देता है, तो वो सारे टूटते हैं, पत्थर वगैरह इन पे गिरते हैं ये अनडेड बीस्ट पे, और ये फटते हैं एक करके सारे के सारे। सो एक्सप्लोजन बहुत बड़ा होता है यहाँ पे। बट जो भी है लॉयड, वो बेबी एलिफेंट और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पुडोंग वो बच गए। खैर अभी कॉमिंग सबको लेके क्लिफ पे लैंड करता है, थक चुका है वो, उसने काफी मेहनत करी है। ऑल द क्रेडिट गोज टू पुडोंग ऑफ कोर्स। लॉर्ड ज़ेवियर को शुक्रिया बोलता है जान फिर से बचाने के लिए, और ज़ेवियर वो एक्चुअली चीज से बिल्कुल खुश नहीं है। ज़ेवियर बोलता है ये क्या मुस्कुराने का टाइम है? लॉयड और पुडोंग दोनों देख रहे हैं कि अरे क्या हो गया इसको। ज़ेवियर बोलता है अपने खुद की जान खतरे में डाली वर्कर्स को बचाने के लिए। लॉर्ड बोलता है हाँ, और ऐसा करके मैं सबको एक साइड गैदर कर लिया था। देन ज़ेवियर आस्क्स तो आप सक्सीड हो पाए? लॉर्ड बोलता है अरे तू इरिटेट क्यों हो रहा है, क्या हो गया? इसके बाद ज़ेवियर और फट जाता है, वो चिल्ला चिल्ला के बात करता है कि तुम थोड़े पागल हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारे स्टेट क्या होगा फिर? तुम्हें पता है कितनी लाइफ डिपेंड करी तुम्हारे ऊपर। देखो ज़ेवियर बोल तो सही रहा है, पर लॉयड भी गलत नहीं है। लॉयड बोलता है अच्छा मतलब कोई मरता रहा है, बस मैं जिंदा रहा हूं, तो ये बोलना चाह रहा है। ज़ेवियर बोलता है मेरा ये मतलब नहीं है, पर तुम डेंजर में मत डालो ना खुद को बार बार। लॉयड ये बोलता है अगर मैं नहीं डालता तो कौन डालता? क्या हमारे वर्कर वगैरह वो अनडेड को हरा देते? ये दोनों पागलों इधर लड़ रहे हैं और दोनों में से कोई भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ज़ेवियर सही बोल रहा है, इस टाइम लॉर्ड लिटरली पूरे स्टेट को कैरी कर रहा है। अगर वो नहीं रहेगा इनका पूरा स्टेट डूब जाएगा फिर से। दूसरी साइड लॉर्ड भी गलत नहीं है, अगर वो एक्शन नहीं लेता तो बहुत सारे वर्कर्स मर जाते। ये बहस कर रहे हैं बेचारा पुडोंग, माँ बाप लड़ रहे होते हैं, बच्चा रो रहा होता है ना, बिल्कुल वो सीन है ये। खैर अभी लॉर्ड यही बोलता है पूरा स्टेट मेरा है, जो लोग हैं वो भी मेरा, तो उनको बचाने की जिम्मेवारी भी मेरी हुई। ज़ेवियर बोलता है मतलब आप फ्यूचर में खुद को खतरे में डाल लोगे? लॉर्ड बोलता है हाँ, अगर सिचुएशन आई तो डाल लूंगा, एंड ऑफ कोर्स आई विल टेक होम द मोस्ट हैजार्ड पे, मतलब खुद की जाने खतरे बिना बात में डाल रहा है, ये भी इन्वॉल्व है इसलिए। खैर ज़ेवियर इसे कितनी बहस कर ले, तो बोलता है ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, पर अब से मैं हमें तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वैसे तो रहता है बट सम टाइम होता है ना लॉर्ड अकेला निकल जाता है अपना लक्ष्य, तो वो भी होने वाला। ज़ेवियर के बोलते मैसेंजर बताता है कि लॉर्ड के प्रति उसके अप्रूवल रेटिंग और बढ़ चुके हैं, और ज़ेवियर का पहले लॉर्ड के प्रति ये पर्सपेक्टिव था कि मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए इसकी, पर अब ये हो चुका है दैट 7 आई मस्ट प्रोटेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट तो है पर इस बंदे को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये है तो मेरा स्टेट है, ये है तो मेरे सपने हैं। और जब मैसेंजर बताता है कि ज़ेवियर ने कसम खा ली है वो खुद मर जाएगा पर लॉर्ड को कुछ नहीं होने देगा। लॉर्ड विद दिस वियर्ड एज फेस सेज अरे यार इतना मत कर तू, अभी साले पागलों की तरह लड़ रहे थे और अब भाइयों की तरह बात करना शुरू हो जाते हैं। ज़ेवियर बोलता है वैसे इन मास्टरडॉन्स को समन किसने करा है, क्या इसके अंदर भी एनिमी कंट्री का ही हाथ है? एंड लॉर्ड सेज नोप, मेरे को लगता है उनके पास कोई नेक्रोमेंसर होगा। वो ऐसा इसलिए भी बोल रहा है बिकॉज उसने नॉवल पढ़ी है और एस्फान वाले ऐसी हरकतें नहीं करते। पूरे नॉवल के अंदर ब्लैक मैजिक का एक ही बारी बात हुई है, वो नामारान वॉल पे। खैर अभी के लिए कंस्ट्रक्शन रुकवा देता है और बोलता है क्लूज ढूंढो, कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा आसपास देखने से। ऑल्सो लॉर्ड सेज उन सालों से मैं सारा डैमेज वसूल करूंगा। नामारान वॉल वाला जो इंसिडेंट है वहां पे जो भी इन्वॉल्व होगा लॉर्ड को पता है उसका ही किराया
धरा है ये, तो लॉयड उसको कूटेगा और सारा जो डैमेज जो है उससे वसूल करेगा। खैर बाद ये लोग एविडेंस वगैरह इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं और लॉयड वगैरह उसको बोल रहा है कि और खोद दो यहीं पे जहां शायद उनकी लाश वगैरह मिली थी वो मास्टरडॉन्स की। लॉयड ऐसा करवा रहा है बिकॉज उसे पता है ब्लैक मैजिक कुछ ना कुछ मीडियम तो रिक्वायर्ड होता है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ दफन होगा। खैर अभी घोड़े पे एक ऑफिसर आता है, आई थिंक दैट इज ऑफिसर ग्रेग, जो बताता है काउंट क्रेमो वो जो इतनी दूर रहता है वो आपसे मिलने आया है, कुछ संदेश वगैरह सीधा मिलने ही टपक पड़ा हो। लॉर्ड सोचता है काउंट क्यों आया है। लॉर्ड अपने घर जाता है और काउंट सीधा क्या बोलता है, लेट अस हैव अ वेडिंग। काउंट के साथ कोई लेडी तो बैठी है पर सामने जेवियर, लॉयड के बाप और उसकी माँ। लॉर्ड बोलता है भाई मुझे माफ कर दे बट यू आर नॉट माय टाइप। काउंट बोलता है अबे हमारी शादी नहीं करनी भाई, मैं चाहता हूँ तू मेरी बेटी से शादी कर। ओके होल्ड अप, व्हाट? काउंट इतनी दूर से आया अपनी बेटी की शादी करवाने लॉयड से। देखो लॉर्ड फेमस हो रहा है। लॉर्ड पूछता तो क्यों करवाना चाहता है सब। क्रैमो बोलता है मैं घूम फिरा के बात नहीं करता, सीधा बताता हूँ। जब तू मेरे यहाँ से काम करे गया था मैं सोच रहा था क्या तेरे ऐसा सन इन लॉ मुझे मिल पाएगा। मेरे सोच विचार के चलते मुझे पता लगा तू काफी फेमस भी होने लग गया, तू और नोबल फैमिली की नजरों में आया और इससे पहले वहां तेरे को वेडिंग ऑफर्स आए, मैं खुद आ गया तेरे को बोलने चाहिए कि मेरी बेटे शादी कर। तो बता कब करने शादी, तेरे को कौन सी डेट बढ़िया लगेगी। लॉर्ड बोलता है शांत हो जा काउंट क्रैमो, मुझे कुछ ऑफर वगैरह नहीं है कि शादी कर लो हमारी बेटी से। तो अभी लॉर्ड का बाप बोलता है लॉयड मेरी बात सुन। लॉयड का बाप इतने सारे लेटर से सामने रख देता है और बोलता है ये देख ये सारे लेटर मुझे रॉयल्टी से रिसीव हुए हैं और उसने यही सब लिखा है कि अपने बेटे की हमारी बेटी से शादी करवा दो। आई कैन बेट यू ऑन दैट उन लड़कियों में से किसी ने भी शक्ल नहीं देखी है। देखो मैं तो लॉन्डे को हैंडसम मानता हूँ पर कोई और नहीं मानता, दिक्कत ये है सिर्फ दो ही लोग इसको हैंडसम मानते हैं, एक तो मैं और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पुडोंग। कैरेक्टर देख क्राउन बोलता है देखा देखा मैं बोल रहा था ना, इसलिए मैं वेडिंग ऑफर लेके आया हूं और यू नो व्हाट वेडिंग हम तेरे घर में ही करेंगे। चल लॉर्ड बोलता है अरे शांत हो जा प्लीज यार, तू देख मैं ग्रेटफुल हूं तू यहाँ तक आया ऑफर लेके ये, बट मैं तेरी विश पूरी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दे। काउंट बोलता है भाई तू 27 का है, जवान है, सिंगल भी है, पता है इस उम्र में जो शादी नहीं करते क्या बोलते हैं कि लड़के में दिक्कत तो नहीं है कुछ। लॉर्ड बोलता है ऐसी बात नहीं है, पर ये बात सुन के जेवियर बड़ा हंसता है। लॉर्ड बोलता है तो हंस क्यों चुप रहा है। फिर क्रैमो बोलता है हम एज अ फैमिली इज नॉट गुड इनफ, ये बात है क्या। एंड लॉर्ड सेज ना ऐसी बात नहीं है, पर तू जरा अपने साइड में देख। हम देते हैं साइड में क्रैमो की बेटी जिसकी शक्ल देखे तुम्हें पक्का पता लग चुका है कि वो शादी नहीं करना चाहती, उसको लॉयड पसंद नहीं आया है। नहीं तो ऑलमोस्ट रोने के कगार पे, पर बोलती है स्टिल मैं बड़ी बेटी हूँ काउंट क्रैमो की, सो आई एम विलिंग टू गिव अप। अबे इंसान ही है वो, दरिंदा थोड़ी है यार। खैर जो भी रोते रोते बोलती है अपनी फैमिली के लिए मैं सैक्रिफाइस करने को रेडी हूँ। लॉयड बोलता है भाई क्या है शैतान थोड़ा शादी हो रही तेरी। दूसरी साइड जेवियर वो अपना बहाना यूज कर रहा है खुद को कंट्रोल करने के लिए ताकि वो पाल तरह हंसना शुरू ना हो जाए। भाई जेवियर के लिए क्या स्टैंड अप कॉमेडी, उसके लॉयड काफी है। खैर अभी लॉयड का बाप बोला देखो मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, आप चाहते हो आपकी फैमिली का अच्छा हो, आपके बेटे को अच्छा हो एंड ऑल दैट, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं हम उनसे पूछें, क्योंकि वो लोग इसके बाद पूरी जिंदगी साथ में बिताने वाले हैं। सो देयर नीड टू बी लव बिटवीन देम। मैं तो यही मानता हूँ यू शुड डू द बेस्ट फॉर योर डॉटर्स हैप्पीनेस। काउंट ये बात सुनता है अपनी बेटी को देखता है और समझ जाता है, बोलता है ठीक है तेरे को अपने फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं। अगेन क्या सैक्रिफाइस, जो भी है उसकी बेटी बड़ी खुश होती है। दे शेयर अ वेरी लवली मोमेंट राइट हियर। इसके बाद क्रैमो निकलता और बोलता है फ्रंटेरा वालों से हमेशा मैं कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ और आज मैंने सीखा है टू लिव इन लव। वो चिल्ला के बोलते हैं अंदर लड़के, माँ बाप चिल्लाते बोलते हैं लिव इन लव। हर कोई खुश है एक्सेप्ट फॉर द मेन कैरेक्टर। लॉर्ड अभी सोच रहा है भाई मेरी शादी नहीं होगी क्या, और सो क्या मेरे माँ बाप भी सोचते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए अभी। दूसरी साइड जेवियर भाई इसकी हालत खराब हो चुकी है, ये हंसना चाह रहा है बट माना से खुद को कंट्रोल कर रहा है। लॉर्ड बोल रहा है इस टाइम खुद को रोकने के लिए इतने एफर्ट्स लगा रहा है जितना इसने गियर टाइटन के सामने नहीं लगाए थे। खैर जो सारे वेडिंग ऑफर्स आए थे लॉयड को, उसकी फैमिली ने साथ मिलकर सबको रिजेक्शन लेटर्स भेज दिए, पोलाइटली रिजेक्ट करा। लॉयड करता था वो तो बोलता ना आप पैसे निकाल लो। खैर यही न्यूज जो है ना सो पता लग रही होती है कि उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिए। जो है ना सेज हाँ मुझे पता ही था ऐसे करेंगे वो लोग। इवन इफ फ्रंटेरा हैड एक्सेप्टेड एनी ऑफर्स द लेडी वुड हैव रिफ्यूज्ड। जो हाइनेस बोल रही है कि लॉयड शक्ल देखने के बाद ऑफ कोर्स लड़कियां मना कर देती है। आके वो बोलते हैं लॉयड शक्ल साले की आलू की तरह है, और लॉयड की शक्ल देख के थोड़ी हंस जाती है वो। उसे दरबार में लोगों को लगता है मैडम की तबीयत खराब हो गई, पर बोलते हैं मैं ठीक हूँ ऑल्सो आज आते खाने में मुझे आलू ही चाहिए। फिर इसके बाद वो पूछते कि जो हमने लेटर भेजा था अपने पड़ोसियों को जिन्होंने अटैक करवाया था उनसे कुछ पता चला। इन्होंने बोला होगा ना कि तुमने सारा प्लान करा है ये मॉन्स्टर अटैक वगैरह, बट दे रिफ्यूज्ड कि हमने नहीं करा, हम ही करेंगे सब चीजें भाई। तो योर हाइनेस डिसाइड कि मैं एक टीम फॉर्म करूंगी जो वहां पे जाके मेरी बात रखेंगे कि लड़ाई झगड़े मत करो, हम पे अटैक मत करो एंड ऑल दैट। और हाँ लोग कन्विंस करने का सबसे आगे कौन है, लॉयड फ्रंटेरा। तो शी से सोच रही हूँ उस आलू को भी स्क्वाड में रख लूं मैं। खैर बैक टू लॉयड और वो एविडेंस वाला ढूंढ रहे थे ना, उन्होंने खोदने पे कुछ ये मिलता है, एक गोट का हेड जिसके ऊपर ये लोगो बना हुआ है। ये साला खाना खा रहे थे, खाने टेबल पे रख दिया चाहिए। लॉयड के बाप तो उल्टी कर देता, पर लॉयड की माँ लॉयड दे आर फाइन विद दैट। खैर अभी जो सिंबल बना हुआ है गोट के स्कल के सर पे, लॉयड उसे पहचान लेता है और बोलता है तो वही सिंबल है जो डार्क क्वीन यूज करती थी अपने नए किंगडम के अंदर।
ऑल्सो डार्क क्वीन और जो नामारान वॉल्स थी उनकी आर्क भी लिंक्ड थी नॉवेल्स वगैरह में, जो असली नॉवल थी। तो लौंडा समझ रहा है कुछ तो वहां सीन चल रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। खरागे मन में बोलता है उसने जो सब करा अब तक उसकी वजह से काफी चीजें बदली तो है, क्वीन बुरी नहीं हुई और जो नामारान वॉल वाला इंसिडेंट है वो भी ट्रिगर नहीं हुआ, बट स्टिल कोई तो है जो कुछ हरकतें कर रहा है जो बुक्स में कभी नहीं हुई थी, और अगर उसने फिगर आउट नहीं करा तो वो अपनी वो चैन की जिंदगी नहीं जी पाएगा। खैर इस बात लौंडा बताता है ये वो बंदा है जो नामारान वॉल्स के अंदर डार्क मैजिक सॉसरी वगैरह से इन्वॉल्व था, एंड दैट डूड्स नेम इज कैनावारो। लौंडा बोलता है मेरा नंबर 1 सस्पेक्ट है। खैर फिर सर बैरन को बोलता है फटाफट से कंस्ट्रक्शन वगैरह खत्म करो, एक बार वो होती है मुझे फिर निकलना है कहीं के लिए। लड़की माँ बोल तो रेस्ट तो करता नहीं है, वो टाइम काम में लगा रहता तो फिर कहीं निकल रहा है। लड़का बोलता है हाँ मेरे को जाने की जगह, और जगह का नाम है नामारान, कुछ काम है मुझे उधर। लौंडा उधर जाके थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने जाता है कि भाई क्या चल रहा है उधर, बिकॉज लिंक्ड है चीजें। खैर इसके बाद थोड़ा फ्रंटियर स्टेट को देखते हैं, वो जो अपार्टमेंट वगैरह थे वो तो बन चुके हैं बहुत बढ़िया, और जो स्लज मैनेजमेंट फैसिलिटी थी वो भी बन चुकी है, मतलब सीवर का काम प्रॉपर्ली हो चुका है। अभी लॉर्ड पुडोंग को बोलता है कि हैच हटा, पुडोंग हटाता है और फिर लॉर्ड ड्रैगन को बुला के लेके आता है। क्यों? बिकॉज अंदर सारा है वेस्ट है और ड्रैगन उसको खत्म करेगा। यार कोई कंफ्यूजन है कौन सा पूप ही होगा यार, क्या होगा। खैर अभी ड्रैगन अपने असली फॉर्म में आता है और जो वेस्ट है उस पर फुल पावर से फ्लेम थ्रो करता है। लॉर्ड ऐसा देख रहा बोल रहा है क्या बात है, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन हाइजीन लोग तेरे को बोलेंगे द लेजेंड ऑफ शिट एनाइलेशन ड्रैगन। ड्रैगन बोलता है यही का नाम है, साले पागल है तू। लॉर्ड बोलता है अरे तेरे पसंद नहीं आया, बड़े तो लग रहा मेरे को। ड्रैगन बोलता है कुछ अच्छा नाम सोच यार, और लॉर्ड बोलता है अरे यार तू क्या एक्सपेक्ट करेगा मेरे से एक साइंस मेजर से। मैसेंजर बोलता है दुनिया के अंदर जो सारे साइंस मेजर है किसी को नाम पसंद नहीं आया, एवरीवन प्रेस डिसलाइक ऑन दिस। भाई ये मैसेंजर इसकी इतनी मारता क्यों है? क्या जो भी है सीवर वाला काम पूरा कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ, एंड एज अ रिवॉर्ड लॉर्ड को मिलता है एक नया टाइटल जो है द टॉयलेट घोस्ट। पर जो टाइटल के इफेक्ट है वो बढ़िया है, जैसे कि इसके बाद कोई एपिडेमिक नहीं होने वाले इनके स्टेट के अंदर, सारे डिसीज वगैरह कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो चुके हैं, वर्कर विलेज वगैरह सारे सेफ रहेंगे एकदम। इसके बाद ये लोग घर की तरफ निकलते हैं, जेवर पूछते तो आप कब निकलने वाले हो नामारान की तरफ। लॉर्ड बोलता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, पर ना किस शॉर्ट स्टेट में जाना और ऐसे इन्वेस्टिगेट वगैरह करना ऐसा इतना आसान नहीं होता। लॉर्ड बोलता है वहां जाके बोलने वाला तुम्हारे स्टेट में कोई विलन है ऑल दैट, वो लोग में भी यकीन क्यों करेंगे अनलेस मेरे पास कोई एक्सक्यूज ना हो बढ़िया सा, और वो इसको अब मिलने वाला है। लॉर्ड घर पहुंचता है, अपने घर के सामने कुछ ये नजारा देखता है और अब बोलता है आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस। सबसे पहले मैंने बाप से मिला था, बाप बोलता है देख हाँ हमने सबको मना कर दिया था कि मेरा बेटा किसी शादी नहीं करने वाला, बट स्टिल कोई माना नहीं, तो उन्होंने अपनी बेटियां भेज दी यहाँ पे। अब वो लोग आ गई हैं तो उन्हें मना तो नहीं कर सकते ना, तो लॉयड बेटा एक एक करके उनसे मिल लो। अब शुरू होता है इसका डेटिंग फेज जो बहुत बेकार जाने वाला है। खैर लॉर्ड का बाप बोलता है और मैंने ये टिकट्स वगैरह भी बना दी हैं, जो सारी क्वींस वगैरह हैं सबको पकड़ा देंगे, तुम्हारा नंबर 1 2 3 एंड ऑल दैट है। और लॉर्ड का बाप ने बहुत खुशी से बोल रहा होता है। लॉर्ड बोलता है पापा आप एक्साइटेड हो गए इस चीज के लिए? लॉर्ड बाप बोलता है नहीं नहीं मैं चाहता हूँ बस तू उससे शादी करने से तू प्यार करता है। ऑफ कोर्स इस टाइम तक मेरे पास ग्रैंड किड्स होने चाहिए थे, पर पता नहीं स्टेट में क्या रूमर चल रहा है कि मेरे बेटे में कुछ दिक्कत है। खैर जो भी है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्ड की शक्ल बन जाती है कि यार क्या है, और तो ना टाइटल भी मिलता है हिज नेम इज फ्लॉपी फ्रंटेरा। लेफ्ट टू राइट हर कोई ट्रोली कर रहा है इसको। खैर जो भी है अब क्वींस वगैरह आ गई है, बाप ने आपको सेट कर दिया तो मिलना पड़ता है सबसे। अब ये और जेवर बैठते हैं रूम में जहां आएंगे एक करके क्वींस, और मन में ही बोल रहा है मुझे पता है इनमें से कोई मेरे में इंटरेस्टेड नहीं होगी, पर इनके पापा लोग हैं और उनको भी हमारी फैमिली एक अलायंस फॉर्म करने इसलिए हरकतें कर रहे हैं ऐसी, मतलब काइंड ऑफ वो लोग पॉलिटिकल मैरिज चाहते हैं। खैर लेडी नंबर 1 आती है जो लॉर्ड को देखते ही बोलती है ओ माय गॉड मुझे शादी करने इस इंसान से। यार नहीं, अगेन उसको लग रहा है जेवियर लॉयड है। वो जेवियर की तारीफ कर रही है कि कितने सुंदर हैं, इतने बाल ये वो। बट एक बात बताओ सर्वेंट क्यों बैठा हुआ है और लॉर्ड क्यों खड़े हैं? लॉर्ड बोलता है क्योंकि मैं लॉयड हूँ, वो लॉयड नहीं है। जब इसको पता लगता है इसकी शक्ल बन जाती है कि लॉर्ड एक्चुअली कौन है, एंड यार लॉर्ड वाज एक्सपेक्टिंग दैट, तो बोलता है हैव अ सेफ जर्नी बैक। उसने जवाब सुना भी नहीं होता क्या जवाब होगा, शी वोंट रिजेक्ट हिम ऑफ कोर्स। इसके बाद अगली लड़की आती है और वो भी कितने सुंदर हैं, ये मैं शादी करूंगी इनसे, पर ये क्यों खड़े हैं और सर्वेंट क्यों बैठा है? लॉर्ड भाई बोलता है क्योंकि मैं लॉयड हूँ, वो सर्वेंट है मेरा। एंड या अगेन लॉर्ड भाई बोलता है हैव अ सेफ जर्नी बैक। इसके बाद थर्ड लेडी आती है, लॉर्ड उसे देखते ही पहचान लेता है, बोलता है एक मिनट ये तो इसको मैंने देखा हुआ है, आई एम श्योर मैंने इसको नॉवल के लिए किसी इलस्ट्रेशन में देखा है। ये लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और इसका नाम है सिलूरिया नामारान, ये काउंट नामारान की सबसे बड़ी बेटी है। लॉर्ड बोलता है सिलूरिया नामारान, ये लड़की असली नॉवल के अंदर जेवियर की लव इंटरेस्ट थी, बट जेवियर लॉस्ट हर, शी सैक्रिफाइस्ड हरसेल्फ टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ नामारान। लॉर्ड बताइए जब वो चैप्टर आया था रीडर्स पागल हो गए थे, वो ये बोलते कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जेवियर अपने हर कोई प्यारे इंसान को खोए जा रहा है, और जल्दी जेवियर पे काफी अटेंशन भी थी लोगों की कि लाइक एक ऐसा कैरेक्टर जिसने सब कुछ ही खो दिया है। खैर सिलूरिया पहले बताते हैं कि मैं अपने बाप के कहने पे इधर आई हूँ, पर जितना मुझे बोला गया था उससे ज्यादा सुंदर हो एक्चुअली। ना लॉर्ड क्या लगता है जेवियर की बात कर रही है? लॉर्ड बोलता है
मैं लॉयड हूँ, वो नहीं। एंड सिल्यूरिया सेज हाँ मुझे पता है, मुझे पता जो पीछे खड़े हैं वो स्वॉर्ड मास्टर सर जेवियर है। ये बस उनके दोनों हैरान हो जाते हैं, बिकॉज़ दोनों को ये लग रहा था कि इसको भी जेवियर पसंद आया होगा, बट दैट्स नॉट द केस। खैर वो बैठती है और बोलते थोड़ा ऑकवर्ड तो होगा आपके लिए भी, आप इन्हें बीच चल रहे हो, आपको मैरिज प्रपोजल आए जा रहे हैं। ऑल्सो मैंने यहाँ पे आते हुए जैसे बिल्डिंग देखी जो मैंने कभी नहीं देखी थी, साथ में इतनी स्मूथ रोड हर एक डायरेक्शन के अंदर। सही में आप बहुत टैलेंटेड हो, आप कुछ और काम कर ही पाते हो, दैट इज कमेंडेबल। बट हाँ मुझे पता है आप क्या बोलोगे, तो मैं जा रही हूँ। भाई शी माइट बी द वन, लाइक शी इज टू परफेक्ट। लॉर्ड बोल रहा है रुको, नहीं 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 रुको रुको, बैठो जरा बैठो। वैसे मैंने सुना है नामारान थोड़ी डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, राइट? जैसे एकदम से पॉपुलेशन बड़ी है वहां पे, है ना? सिल्यूरिया बैठते बोलती है आपको कैसे पता है जी? वैसे 400 के आसपास लोगों ने अपने घर खो दिए मॉन्स्टर अटैक के चलते, तुम्हारे स्टेट में आए हैं। लॉर्ड ये बात सुनते हुए पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज अभी तक हम बोलते आ रहे हैं ना वो नामारान वॉल इंसिडेंट, वहां पे हुआ क्या था एक्चुअली। जो उनका स्टेट होगा जो पहाड़ वगैरह ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पे एक मैजिक स्पेल कास्ट हुआ था, जो कोई भी इस मैजिक स्पेल के अंदर था उसकी लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई थी। लॉर्ड के पसीने इसलिए छूट रहे हैं बिकॉज अब वहां पे रेफ्यूजीज भी आ चुके हैं, तो अब ये चीज एक्चुअली हो सकती है। लॉर्ड कह रहा था सारे रेफ्यूजीज उनके यहाँ पे आ चुके हैं, पर ऐसी नहीं है, कुछ और जगह भी गए हैं। तो हाँ कैबोनारो का जो प्लान था वो डार्क सॉर्सरर जैसे लाइक नॉवेल्स में हुआ था, मे बी एक्चुअली में वो कर दे ये चीज, जिस चलते बहुत सारे लोगों की लाइफ सैक्रिफाइस हो जाए। ना दोनों सोचो कैनावरो जो डार्क इविल सॉर्सरर है वो तुम्हारे लोगों की एनर्जी से करे क्या करेगा, वो हेल से समन करने वाला है हेल नाइट को। और नॉवेल्स अंदर बताया गया है कि एक हाई स्वॉर्ड मास्टर भी कुछ नहीं है हेल नाइट के सामने, ही इज प्रैक्टिकली अ गॉड। मतलब जेवियर भी उसे नहीं रोक पाएगा अगर वो बंदा एक्चुअली समन हो गया तो, और अगर ऐसा हुआ तो इनकी दुनिया के तो एल लग जाएंगे। सो लॉर्ड ने जो एक्सपेक्ट करा था चीजें उससे ज्यादा खराब हो चुकी है अब तक। तो अब देखो लॉर्ड को समझ आ चुका जो नॉवल के अंदर हुआ था वो एक्चुअली में हो सकता है, तो उसे वहां जाना पड़े सब कुछ रोकने के लिए। तो वो और जेवियर रेडी हो जाता है, पर जेवियर पास लेटर्स भेजते सारे। लॉर्ड बोलता है क्या करने वाला, तो ट्रिप पे लेकर चले गए इनको। और जेवियर बोलता है नहीं मुझे लेडीज ने दिए थे, कुछ लव लेटर्स हैं ये, और आपको कभी रिसीव नहीं हुए ना? लॉर्ड बोलता है हाँ नहीं हुए। दोनों की आंखें मिलती है और जेवियर बोलता है चलो आप एक रख लो कोई दिक्कत नहीं। जेवियर अपना दिया हुआ लव लेटर लॉर्ड को दे रहा है। लॉर्ड स्माइल करता है, बोलता है तू पागल है क्या, तेरे को दिया लव लेटर मेरे को थोड़ी, चल मेरे साथ, सिल्यूरिया वेट कर रही है हमारा। और सोचो वो लव लेटर क्या वो सारी क्वींस ने दिए इसको, आई मीन वो आई रिश्ता लेके लॉर्ड के लिए, पर इंप्रेस हो गई भाई यार। लॉर्ड भी लाइक कोई नहीं, झेल रहा हूँ बचपन से, थोड़ा और झेल लूंगा। फिर बाद से सिल्यूरिया के साथ चलते हैं वापस होम टाउन। तो रीजन होगा ना कि लॉर्ड जा रहे हैं इनके साथ ना। लॉर्ड ऐसे तो बता सकता कि भाई तुम्हारे यहाँ पे सब होने वाले लोग मर जाएंगे ऑल दैट। तो वो क्या बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा चीजों के अंदर। सिल्यूरिया बोलती है अब क्या बोल रहे थे, स्लोप स्टेबलाइजर्स और प्रोटेक्शन मेथड के बारे में। लॉर्ड बोलता है हाँ वो कुछ डिफरेंट टाइप के मेथड है, पर बेस्ट ये रहेगा कि मैं वहां जाके देखूं। तुमने देखा ना इनका स्टेट पहाड़ों के ऊपर है तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, और वो लॉर्ड देगा ऑफ कोर्स। खैर सिल्यूरिया बोलती है आपको तो ना कैसे पता है हमारी जगह के बारे में? एंड लॉर्ड सेज मैंने बस सुना और मैंने अज्यूम कर लिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मुझे इतना पता है नामरान एक रिज के ऊपर बना हुआ है, तो वहां पे स्लोप्स वगैरह आना वो तो नेचुरल है। सिल्यूरिया शुक्रिया करती है लॉर्ड का हमारी हेल्प करने के लिए, और बोलते जैसे मेरा बाप चाह रहा था मेरी शादी हो जाए, वो तो नहीं हुआ, पर अच्छी बात है कुछ प्रॉब्लम जब टेंशन फेस करते आ रहे हैं उसका सोल्यूशन शायद मिल जाए हमें आपके थ्रू। और लॉर्ड मन में बोलता है दिस इज परफेक्ट, मैं वहां जाके कैबोनारो को इन्वेस्टिगेट कर पाऊंगा और साथ में पैसे बना पाऊंगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के नाम पे। इस ट्रिप के अंदर ही हैज नथिंग टू लूज। थोड़ा ट्रैवल करने के बाद ये लोग फाइनली नामरान स्टेट पहुंच जाते हैं, और जगह भी सुंदर स्टेट है। अभी सिल्यूरिया बताती है आप उस बंदे को देख रहे हो, वो है कैनावारो द चीफ ऑफ मर्चेंट। नाउ लॉर्ड इसको इन्वेस्टिगेट करने यहाँ पे आया है। लॉर्ड अभी देख रहा है रेफ्यूजीज को खाना बांट रहा है, और सिल्यूरिया बताती है 400 रेफ्यूजीज को अपने पैसे ला के खाना देता है फ्री में। सो यहाँ पे सब पसंद करते हैं इसको, बट लॉर्ड नोज द ट्रुथ, और लॉर्ड से कोर्ट पे वो सेम सिंबल भी देख लेता है, तो उसका शक तो कंफर्म हो जाता है कि भाई ये बंदा इन्वॉल्व है। और सब मन में बोलता है साले टू फेस्ड हिपोक्रेट, बहुत जल्दी मैं तेरे को एक्सपोज करने वाला हूं। कैसे बाद ये लोग राजा किंगडम पहुंचते हैं, यह काउंट नामरान बोलता है क्या बात है क्या बात है, आपका ना तो नोबेल्टी निकल रही है, आप हमसे खुद मिल रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो बातें जेवियर को बोल रहा है, एंड लॉर्ड भी लाइक या आई एम यूज्ड टू इट। कराओगे पूछते हैं शादी कब करनी है, किस डेट पे करनी है बताओ मेरे को। सिल्यूरिया बोलती है पापा वो सर जेवियर है, और जो साइड में खड़े हैं वो है मास्टर लॉर्ड। काउंट नामरान सेज नहीं तो गलत फहमी हुई है, तो खुद देख लेफ्ट वाला बंदा नोबल लग रहा है यार, और राइट वाला ये तो साला स्लेव है। सिल्यूरिया बोलते हैं पापा ऐसे नहीं बोलते, गेस्ट है हमारे वो, आप एक काउंट आप शक्ल देखी तो नहीं कर सकते हो, मे भी उनका अपीयरेंस अच्छा ना हो बट ही इज वाइज एंड टैलेंटेड। भाई वो लड़की में अकल है। कह रहा अभी सिल्यूरिया की बात पे जेवर देता लॉर्ड की तरफ, और लॉर्ड ही इज एंड्योरिंग इट ऑल। बट थिंग इज अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, साला एक काउंट नामरान अभी और बेइज्जती करता है लॉर्ड की। पहले सिल्यूरिया बताते हैं कि शादी करने नहीं आए यहाँ पे, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं स्लोप्स वाली। दिस बिच एस डूड सेज, चलो अच्छी बात है, बिकॉज अगर ये मेरा दामाद होता फिर तो मुझे काफी एम्बैरेसमेंट होती यार। सिल्यूरिया बोलते हैं पापा ऐसे नहीं बोल सकते हो, यू डोंट सी हाउ टेरिबल ही मस्ट हैव बीन ट्रीटेड ऑल दिस टाइम। जेवर अभी लॉर्ड को देख रहे हैं, लॉर्ड गुस्सा तो नहीं हो रहा, बट नहीं लॉर्ड एंड्योर्स इट ऑल। तो जेवर थोड़ी चैन खा लेता है, बोलता चलो।
और फिर ये हरामखोर हंसता भी है। खैर काउंट नंबर फिर बोलता है तो ये स्लोप स्टेबलाइज करने वाला है। सिल्यूरिया से हाँ मास लोड कर सकते हैं, अगर हम उनको वर्क और सप्लाईज वगैरह देते वो कर देंगे ये चीज। काउंट नंबर बोलता है पर पैसा तो काफी ज्यादा लगेगा और फिर भी स्टेबलाइज नहीं हुई स्लोप्स तो सिल्यूरिया बोल देता कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा है उसका 3 गुना वो रिटर्न कर देंगे। भाई दिस इज नॉट फेयर। उधर उसका नाइट उसकी बेइज्जती पे हंस रहा है, इधर उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रही है जहां पे उसी का लॉस हो रखा है कि अगर स्लोप्स वो स्टेबलाइज नहीं कर पाया तो इतना कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा उसका 3 गुना वो लुटाएगा। मोस्ट प्रोबेबली लॉयड ने पहले से लोगों से बोल दिया होगा, उसे पता वो कर देगा चीज। खैर काउंट नंबर बोलता है वेल दैट्स अ टेम्पटिंग ऑफर। तो मास्टर लॉयड थोड़ी डिटेल में बात करें। मास्टर लॉयड डिटेल में किसी और से बात करना चाहते हैं, लॉयड तो चोक करना चाह रहा है इसको पर ऑफ कोर्स जेवर इज टू स्ट्रांग। काउंट नंबर बोलता है क्या कर रहे हैं लोग, पागल हो गए क्या? ये सारा जेवर बहुत मजे लग गया। क्या रात के टाइम लॉर्ड जेवर को बोलता तो सिंबल देखा था ना उसके हाथ पे, और जेवर बोलता है हाँ वो सेम जो गोट के हेड पे था। तो लॉर्ड ये बोलता है भाई थोड़ा जरा नजर गार्ड अपनी उस बंदे पे। फिर मे बी वो लिंक हो सकता है ब्लैक मैजिक से। साथ में मैं काउंट नंबर को बता दूं कि हमारे एस्टेट के अंदर क्या हुआ था। और जी वे सीरियस पने में थोड़े स्माइल करते बोलते हैं ठीक है समझ गया माय लॉर्ड। लॉर्ड बोलते हैं सीरियस सिचुएशन है तो स्माइल ही कर रहा है। और जेवर बोलता है मेरे माइंड में वही चल रहा था तो थोड़ी देर पहले हुआ था, कोई लैग कर रहा था कुछ टाइम पहले राइट। इसके बाद एकदम सन्नाटा एंड आफ्टर दैट लॉर्ड अटैक जेवियर। लॉर्ड बी लाइक मादर तू साले। नाउ इससे पहले नंबर 1 में जो कंस्ट्रक्शन करने आया लॉर्ड वो प्रोजेक्ट शुरू करे, वो थोड़ा हांड रहा होता है और सुबह उसे ये देखने को मिलता है कुछ कोई बंदा है जो 200 कॉइंस के अंदर बेच रहा है शर्ट्स को। लॉर्ड जरा शर्ट्स को देखता है कि शर्ट्स पे क्या बना हुआ है और हर एक शर्ट पे वो जो वियर्ड सा वो डिमोनिक सिंबल है वो छपा हुआ है। लॉर्ड बोल रहा है भाई ये लोग सीरियसली सड़कों पे ये बांट रहे हैं, लाइक सड़कों पे इन्हें बेच रहे हैं और लोग भी बड़े खुशी खुशी ले रहे हैं। उन्हें कुछ लग नहीं रहा कि भाई डिमोनिक सिंबल है, कुछ नहीं ना, उन्हें लग रहा है तो नई ड्रिप पे ये पहननी पड़ेगी हमें। क्या जो भी लॉर्ड बोलता है बिल्कुल सही नहीं हो रहा। तभी यहाँ जेवर आता है, लॉर्ड पूछता है तो कुछ पता लगा और जेवर बोलता है नहीं जितना मैंने देखा दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ रिफ्यूजीज। मैं सोच रहा था उस बंदे के रेजिडेंस में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करूं, वो डार्क सॉर्सर कानोवारो, बट वो जगह हेवीली गार्डेड थी और वहां पे एक बहुत एक्सपेंसिव मैजिक लॉक भी था जिसको मैं तोड़ देता। बट जेवर को लग रहा था अगर तोड़ा तो अलर्ट वगैरह ना फैल जाए कि भाई किसी ने लॉक तोड़ा है ऑल दैट। और सभी तुम लोग भी कंफ्यूज हो ना कि सही में लोग ये डिमोनिक सिंबल क्यों परचेज कर रहे हैं जो शर्ट से छपा हुआ है। वेल द थिंग इज कोई है सिंगर वगैरह जो फेमस है, आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करता होगा पर इन लोगों ने बोला कोई है बहुत फेमस सिंगर, उसी का लोगो है ये, इसलिए इतना फेमस हो रहा है और लोग अंधाधुन बाय कर रहे हैं इसको। ये बहुत पॉपुलर है और बड़ी बड़ी सिटी में तो अंधाधुन बक रहा है ये। तो हाँ सिर्फ इस स्टेट के नहीं और स्टेट के भी एल लग सकते हैं। लॉर्ड सोस्टर बोलता है पहले तो हमें इस बंदे ढूंढना पड़ेगा जिस भी आर्टिस्ट की बात कर रहे हो सिंबल है ये, पर एक बार नंबर की वॉल्स बन गई फिर तो गेम ओवर। मतलब एक बार यहाँ पे वो ट्रैप एक्टिवेट हो गया गेम ओवर फिर तुम्हारा। आगे बताता है कि नॉवेल्स के अंदर में बताया नहीं इस चीज के बारे में कि जो नंबर की मैजिक वॉल्स हैं वो कैसे बनी थी। सो इस चीज के बारे में लोगों खुद पता करना पड़ेगा। पहले तो नॉवेल ने बहुत हेल्प करी है उसकी, बट जो चीजें नॉवेल में है नहीं वेल खुद करो। खलर्ट सोचता है क्या मुझे जेवियर को भेजना चाहिए बाहर सिटी के, अगर मैजिक वॉल एक्टिवेट होती है यहाँ पे तो मे बी बाहर से वॉल्स को तोड़ दे, बट इस प्रोसेस के अंदर सिल्यूरिया मारी जाएगी। चांसेस हैं जैसा नॉवेल में हुआ था, मे बी यहाँ भी ऐसा हो सकता है। और लॉयड अपने नोन में किसी को भी मरने नहीं देने वाला। खलर्ट आगे बताता है कि नॉवेल के अंदर बहुत कम मेंशन है ग्रैंड मास्टर के बारे में। ग्रैंड मास्टर एक ऐसा बीइंग है हुज एबिलिटी फार एक्सीड्स दैट ऑफ अ स्वॉर्ड मास्टर। मतलब जो जेवियर है इस टाइम स्वॉर्ड मास्टर, उसके पता नहीं शायद ऊपर या कितने ऊपर एक टाइटल है जो है ग्रैंड मास्टर, जो आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट टाइटल होगा। लॉर्ड बोलता है अगर हमारे पास ऐसी पावर हो फिर तो हेल नाइट खत्म है। जो हेल समन करने ट्राई कर रहा है ना वो कुछ नहीं कर पाएगा फिर हमारा वो। बट वो पावर कैसे अचीव करते हैं लॉर्ड उस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो ही कैन नॉट ट्रेन जेवियर दिस टाइम। यहाँ थोड़ी टाइट सिचुएशन के अंदर है लॉयड। खैर अभी जेवियर बोलता है कनवारो को मैं थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसके रेजिडेंस में ऐसे पावरफुल लॉक मिला, मतलब पक्की बात कुछ तो छुपा रहा है वो। लॉर्ड बोलता है हाँ तू सही बोल रहा है पर तूने बोला अगर तू लॉक तोड़ो तो पकड़ा जाएगा, तो क्या करने वाला है? जेवियर बोलता है एक तरीका और है मेरे पास, आप बस ट्रस्ट करो मेरे पे और वेट करो। ठीक है जेवियर वी ट्रस्ट यू और हम देखेंगे तू क्या कर सकता है। और हाँ जेवियर क्या हरकतें करेगा वो हम देखेंगे अगले पार्ट के अंदर। रुको इससे पहले तुम बोल लो अभी तो आर्क शुरू होगा वीडियो खत्म कर रहे हो, नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं। आर्क इसके आगे शुरू होगी। मेन ये बस छोटा सा सेटअप था, मेन आर्क से आगे शुरू होगी जो कुछ 10-12 चैप्टर की है और बहुत बढ़िया। तो मैं एक वीडियो में कवर करूंगा पूरी की पूरी। तो यार अगले वीक वीडियो मोस्ट ऑफ 1 घंटा पारी होगी। जो भी उम्मीद अभी ये वाली वीडियो इतनी थी। बता तुम्हें कैसी लगी वीडियो। हम एक नए आर्क में आ चुके हैं। लॉयड अब हेल डीमन से लड़ने वाला है। क्या सेतन लड़ेगा उससे आके? जो भी है ऑल आई नो सेतन का भी स्कैम कर देगा। जेल में 2 चैनल की वीडियो में तो यहीं मिलता हूँ। सायोनारा।